A particle start motion along x-axis with initial velocity 10 meter per second towards the right, with constant acceleration of 2 meter per second square towards the left side. During the interval of the first 7 seconds, find the average speed of the particle. देखिए एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10, ठीक है ना, टुवर्ड्स द राइट, और एक्सेलरेशन इस तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है. ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ द फर्स्ट 7 सेकंड्स फाइंड द एवरेज स्पीड. पहले 7 सेकंडों में एवरेज स्पीड बतानी है. ये रुक जाएगी 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में तो रुक ही जाएगी, सब दिखाई दे रहा है. यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी 5 सेकंड में. v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो. ये पता करने के लिए कि रुकेगी कहाँ. v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 10, a की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू निकालनी है. 5 सेकंड में तो रुक गई है, रुक गई ना 5 सेकंड में, लेकिन अभी वापस भी आएगी 2 सेकंडों तक, ठीक है ना. 5 सेकंड तो जाने के लगे इसके, ठीक है, और 2 सेकंड आने में लगेंगे इसके, 2 सेकंड आने में लगेंगे. मतलब आने में तो और पीछे भी आएगी, लेकिन 2 सेकंड तक का डिस्कशन करना है. टोटल 7 का डिस्कशन करना है ना, तो 2 वापस आने का और 5 जाने का और 2 वापस आने का. तो जाने में मान लो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की S1 और आने में डिस्टेंस ट्रेवल की S2, तो S1 प्लस S2 फिर ऐड करना है आपको. S1 5 सेकंड जाने का और 2 सेकंड आने का, और ऐड करना है. कैसे करोगे सुनो, यहाँ ऐसा करो, A से लेके B तक थर्ड इक्वेशन लगाओ, फिर B से लेके C तक. पहले A से लेके B तक करो आप, A से लेके B तक थर्ड इक्वेशन लगा दो. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. v की वैल्यू 0, ठीक है, u की वैल्यू 10, a की वैल्यू 2, और s की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 100/4, 25 मीटर. 25 मीटर तो जाने में लगेंगे. 25 मीटर तो जाने का, 5 सेकंड में 25 मीटर चला गया ये, ठीक है. अब B से लेके C तक, B to C कैसे करोगे बताइए. B to C सेकंड इक्वेशन लगा दो आप. एक नया क्वेश्चन बन गया B से लेके C तक के लिए. S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. S की वैल्यू हो जाएगी, U की वैल्यू 0, यहाँ वाली वेलोसिटी भी इनिशियल हो जाएगी. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, और टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 2. कितना गया यहाँ पर ये 4 मीटर. तो कितना हो गया ओवरऑल टोटल 29 मीटर. तो जो डिस्टेंस आएगी टोटल 7 सेकंड्स में, डिस्टेंस इन 7 सेकंड्स कितनी आएगी यहाँ पे 29 मीटर. 29 मीटर आएगी, ठीक है. अब बताइए स्पीड कितनी आ जाएगी. स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 29, टाइम है 7, तो एवरेज स्पीड यही हो जाएगी इसकी. दिस इज द एवरेज स्पीड 29/7. आंसर इज डी. यस, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक.